मेरी बाईं ओर देश के गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर है और दाईं ओर दो बच्चों की तस्वीर है। अमित शाह ने इन दो बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। आखिर क्यों अमित शाह ने इन दो बच्चों की तस्वीर पोस्ट की, उसके पीछे की वजह जब आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। ये बच्चे कौन हैं, भारत के किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, अमित शाह ने आखिर इन दो बच्चों की तस्वीर शेयर करके क्या मैसेज दिया है, और क्या इन दो बच्चों की तस्वीर शेयर करके अमित शाह ने देश से जो वादा किया है वो पूरा हो पाएगा। अमित शाह ने एक टाइमलाइन दी है और कहा है कि इसके पहले उनका मिशन पूरा हो जाएगा। क्या है वो मिशन और क्यों उस मिशन का इन दो बच्चों से डायरेक्ट कनेक्शन है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर, छत्तीसगढ़ जिसकी पहचान नक्सल प्रभावित इलाके के तौर पर सालों तक थी, दशकों तक थी, और 2010 का वो डेडली अटैक याद है आपको, जब 70 से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों की हत्या कर दी थी नक्सलियों ने धमाके में, और 2013 में जब कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप को ही नक्सलियों ने अटैक करके पूरा खत्म कर दिया था। अब आगे बढ़ने से पहले एक ब्रीफ इन्फो मैं आपको दे देता हूं। अमित शाह के बस्तर दौरे के बीच छत्तीसगढ़ के नक्सलियों में दहशत, 86 ने किया सरेंडर। देश का गृह मंत्री नक्सल प्रभावित इलाके में जा रहा है बस्तर, और इनके वहां पहुंचने से पहले 86 नक्सली सरेंडर कर देते हैं। इनमें से कई हार्डकोर माओवादी भी शामिल हैं। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। यानी जिन लोगों ने सरेंडर किया उसमें से कई हार्डकोर नक्सली हैं, यानी मोस्ट वांटेड समझ लीजिए आप पुलिस की नजर में। अब देखिए, अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए, दंतेवाड़ा भी गए और बस्तर भी गए। दंतेवाड़ा साउथ बस्तर है, बस्तर जो मंडल है उसका एक हिस्सा है दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, और इन दो नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा करके अमित शाह ने बता दिया कि अब नक्सलियों से डरने की कोई चिंता नहीं है छत्तीसगढ़ के लोगों को। क्यों? क्योंकि देश के गृह मंत्री खुद नक्सलवाद के एपी सेंटर में गए हैं। और देखिए, बस्तर पंडुम कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि मैं मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर आया हूं, अगली चैत्र नवरात्रि में यहां से लाल आतंक समाप्त हो जाएगा। यानी अमित शाह ने कहा है कि चैत्र नवरात्रि, ये जो अभी चैत्र नवरात्रि जिसका आज आखिरी दिन है, 6 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं, और 6 अप्रैल बीजेपी का स्थापना दिवस भी है, तो 5 अप्रैल की ये बात है। अमित शाह ने कहा है कि जब मैं अगली चैत्र नवरात्रि यानी अप्रैल में जब नवरात्र पड़ेगा और तब मैं छत्तीसगढ़ आऊंगा तो यहां से लाल आतंक यानी नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। और अमित शाह ने एक डेडलाइन भी दी है, वो तारीख भी बताई है कि नक्सलवाद कब खत्म होगा। वो तारीख मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। अमित शाह ये कई बार कह चुके हैं कि 31 मार्च 2026 इस तारीख को देश से लाल आतंक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपको अमित शाह के दौरे की कुछ और ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर होम मिनिस्टर के टारगेट पर नक्सली क्यों है। ये देखिए, अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर गए तो उन्होंने अष्टमी के दिन दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर का दर्शन किया। दंतेवाड़ा जहां साल 2010 में सुरक्षा बलों पे सबसे डेडलिएस्ट नक्सल अटैक हुआ था। आजादी के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर सबसे बड़ा जो अटैक था वो 2010 में हुआ था, नक्सलियों ने किया था। 70 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान उसमें शहीद हो गए थे। मां दंतेश्वरी से अमित शाह ने आशीर्वाद लिया। नवरात्र के त्यौहार के बीच अमित शाह ने आशीर्वाद मांगा। जाहिर सी बात है, एक गृह मंत्री के तौर पर नक्सलवाद को खत्म कर देना ये अभी तक किसी के बस की बात नहीं रही। देश के जितने भी गृह मंत्री आए और गए, पर अमित शाह नक्सलवाद को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं और उन्होंने इसकी डेडलाइन भी दे दी है 31 मार्च 2026। और नवरात्र के मौके पर मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अमित शाह ने सुरक्षा बलों के साथ कई राउंड मीटिंग की है। यह देखिए, डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के समूल नाश में कोई कसर नहीं छोड़ रही। 31 मार्च से पहले ही छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सलवाद एक इतिहास बन जाएगा। यानी अमित शाह ने जो डेडलाइन मैं आपको बता रहा था, अमित शाह कह रहे हैं कि अब उससे पहले ही, अभी तक तो डेडलाइन थी 31 मार्च 2026, अमित शाह कह रहे हैं कि अब उससे पहले ही देश में नक्सलवाद इतिहास बन जाएगा। और अमित शाह ने यहां एक शब्द और इस्तेमाल किया है, वामपंथी उग्रवाद, क्योंकि ये जो नक्सली है इनकी भी विचारधारा, ये थोड़ा अल्ट्रा लेफ्ट है लेकिन ये वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होते हैं और फिर अपने ही देश के खिलाफ, अपनी ही सुरक्षा बलों के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं।
जाहिर सी बात है ऐसी विचारधारा का इस देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और जो स्टेट फोर्सेस के खिलाफ हथियार उठाता है उसकी दो ही जगह है, या तो जेल या फिर आप समझ गए। अब छत्तीसगढ़ दौरे की अमित शाह की यह तस्वीर भी देखिए। नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने हाशिए पर ला दिया है। चाहे बीहड़ के जंगल हो, उफनती नदी, चाहे कड़ाके की सर्दी हो या भीषण गर्मी, हमारे वीर कमांडर्स ने अपने शौर्य और पराक्रम से करोड़ों जीवन को नक्सल प्रभाव से मुक्त किया है। दंतेवाड़ा में एंटी नक्सल अभियान के ऑपरेशन कमांडर्स के साथ संवाद किया। यानी अमित शाह, देखिए नक्सलियों से लोहा लेना वो भी जंगल में, यह आसान नहीं है, क्योंकि वो नक्सली जो है वो उनका इलाका है, वहीं वो बॉर्न एंड रेज होते हैं। और ये कोई कहीं से पोस्ट हुआ है, कोई कहीं से आया है, इनको जंगल समझने में ही, इनकी ड्यूटी का एक बड़ा हिस्सा तो जंगल समझने में ही चला जाता है। तो ऐसे में इनसे मिलकर अमित शाह इनको बूस्ट अप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपकी लड़ाई नहीं है, वो पूरे देश की लड़ाई है। और इस लड़ाई में गृह मंत्री उन जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें भी लगता है कि हां, किसी का सपोर्ट है और हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और देश हमारे साथ खड़ा है। सुरक्षा बलों के अंदर जब यह भरोसा होता है कि देश उनके साथ है, तब उनकी जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। अब बस मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर अमित शाह ने उन दो बच्चों की तस्वीर क्यों पोस्ट की थी, क्या वादा किया था। उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर अमित शाह की और है, वो उस पर नजर मार लीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार से संगठित प्रयासों बस्तर अब भयमुक्त होकर स्वर्णिम भविष्य का पर्याय बन रहा है। यहाँ की कला, संस्कृति, खान पान, भाषा, बोली और संगीत की गूंज अब वैश्विक मंच तक पहुंच रही है। यानी बस्तर जिसके लिए कुख्यात था कि भाई यहां नक्सली हैं, नक्सलियों का ये एपी सेंटर है, अब उस बक्सर की जो ओरिजिनल संस्कृति है, ओरिजिनल भाषा है, ओरिजिनल शैली है, उसका विस्तार कराने में, उसकी पहुंच देश के बाकी हिस्सों समेत भारत के बाहर तक पहुंच कराने में अब फोकस हो गया है। और ऐसा अमित शाह इशारा कर रहे हैं, ये देखिए। और उसी संस्कृति में जो आदिवासी कल्चर है वहां का, जो बहुत रिच आदिवासी कल्चर है और भारत की संपदा है, यह आदिवासी कल्चर, उनके साथ अमित शाह समय गुजार रहे हैं। इसका मतलब नक्सलवाद खत्म भी करना है और जो वहां की आबादी है उनके मन में एक विचार, एक ये उनको आश्वस्त करना है कि भाई दिल्ली आपके साथ है, अब आप भी नक्सलियों के प्रति सिंपैथी मत रखिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं के बीच के लोग नक्सली बनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीन जापान से आके नक्सली बन जाता है, लेकिन ऐसी विचारधारा, ऐसी मजबूरी जो राज्य के सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ ही हथियार उठाने को विवश कर दे, जाहिर सी बात है जब आप इंडियन स्टेट के खिलाफ हथियार उठाएंगे तो फिर आप सलामत नहीं रह पाएंगे। इसलिए आप किसी भी मजबूरी के चलते नक्सली आंदोलन से जुड़ेंगे, हिंसक आंदोलन से जुड़ेंगे, तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और इसमें देशवासी कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूं वो तस्वीर जिसे अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, और उसके पीछे का मैसेज जो है बड़ा डीप है। ये दो बच्चे हैं, ये किस पे बैठे हैं? सोलर पैनल पे। सोलर पैनल है, बच्चे हैं, और देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं। एक चला रहा है, दूसरा देख रहा है। यानी इस पूरी तस्वीर का अगर एक सारांश देना हो, एक टाइटल देना हो, एक कैप्शन देना हो, तो वो जानते हैं क्या होगा? इस ट्वीट का सार है वो शब्द, और वो शब्द है बेखौफ बचपन। कहां? नक्सलियों के एपिसेंटर में, बस्तर में। अमित शाह ने लिखा कि जो बस्तर सुकमा क्षेत्र कभी लाल आतंक यानी नक्सलवाद का गढ़ था, जहां लोग भय के कारण घरों से नहीं निकलते थे, आज वहां की डोंडरा पंचायत में भय मुक्त होकर फोन चलाते बच्चों को देखकर मन आनंदित है। विकास और विश्वास को दर्शाती ये तस्वीर आपसे साझा कर रहा हूं। यह बेखौफ बचपन है, और इस बेखौफ बचपन को अमित शाह ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और देश के लोगों को एक यकीन दिलाया है कि अब छत्तीसगढ़ की पहचान, अब आप ये मत कहिएगा कि छत्तीसगढ़ तो नक्सल बेल्ट है, वहां के जिले तो नक्सल प्रभावित है, क्योंकि बहुत जल्द नक्सल और छत्तीसगढ़, इन दोनों के बीच एक ऐसी दूरी बन रही है जो कभी मिलेंगे नहीं। यानी नक्सलवाद इतिहास बनने जा रहा है। और एक चीज और जान लीजिए, अमित शाह की राजनीति से, अमित शाह की शैली से, उनके पॉलिटिकल स्टाइल से आपको मतभेद हो सकता है, उनकी विचारधारा से भी आपको मतभेद हो सकता है। स्वागत है, लोकतंत्र में विरोधाभास होना जरूरी भी है और यही एक हेल्दी डेमोक्रेसी की नींव है। लेकिन अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, और एक होम मिनिस्टर रहते हुए जिस शिद्दत से वो इसको अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हैं,
उसके लिए अमित शाह बधाई के पात्र हैं। और एक गृह मंत्री के तौर पर, मतलब गुजरात के गृह मंत्री से देश के गृह मंत्री तक का सफर जो रहा है अमित शाह का, और देश का होम मिनिस्टर होते हुए जो अमित शाह ने किया है, वो पूरी टाइमलाइन ऐसी है जो अमित शाह के लिए ही नहीं बल्कि मोदी सरकार के लिए भी एक गौरव करने वाली चीज है। और इसीलिए जब अमित शाह दो बच्चों के बेखौफ बचपन की ऐसी तस्वीरें शेयर करते हैं तो भारत का नागरिक, जो कि अमित शाह से सहमत हो नहीं सहमत हो इनके विचारों से, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आनंदित इसलिए होता है कि नक्सलवाद, जो कि भारत के लिए गंभीर खतरा था, भारत की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, जब नक्सलवाद का दमन हो रहा है और नक्सलवाद का समूल नाश हो रहा है, नाश नहीं समूल नाश हो रहा है, यानी जड़ से उखाड़ फेंकने की ओर अब भारत की सुरक्षा बल, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ रहे हैं और नक्सलवाद बहुत जल्द इतिहास बन रहा है। ऐसे में ये तस्वीरें निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर है मोदी सरकार की कामयाबी को दिखाने के लिए, और वो कामयाबी जिसका चाणक्य कोई है, जिसका कोई शिल्पकार है, तो वो नाम है अमित शाह का।